जायंट स्नेक कैचर। एक गांव में नागराज नाम का एक सपेरा हुआ करता था। नागराज किसी के घर पर सांप मिलता तो उन्हें पकड़कर उनसे वो 1000 या 2000 रुपए ले लेता। एक दिन नागराज अपने भाई आलोक से, रे अब तक तुम बहुत चोरियों में पकड़े गए और जेल गए, हमारे गांव में सांप ही नहीं आ रहे हैं, तो अब हमारी स्थिति ठीक नहीं है रे। अब से तुम कोई नया धंधा शुरू करो, तब तुम्हें जेल जाने की स्थिति ही नहीं आएगी, तो हम दोनों आराम से खुशी से जी सकते हैं। क्या करूं बताओ भाई, आजकल तो मटन बिरयानी खाने के लिए भी हाथ में पैसे नहीं है। चोरी करने की सोचूं तो पुलिस वाले मुझ पर बहुत नजर रखे हुए हैं और कहते हैं रोज स्टेशन आकर 3 बार साइन करूं। कुछ नहीं रे, बहुत सिंपल है। तुम रोज जंगल जाकर 4-5 सांप पकड़कर लाओ, उन्हें पैसे वाले घर पर छोड़ो, मैं उन्हें पकड़कर उनसे पैसे लूंगा, फिर वापस जंगल में छोड़ दूंगा। तुम फिर वही सांप को पकड़ लो। बस इस धंधे में हम दोनों 50-50% शेयर करेंगे, ठीक है ना? वाह क्या आइडिया है भाई, हम ऐसे करेंगे तो जल्द ही लखपति बन सकते हैं। उस दिन से आलोक रोज जंगल जाकर सांप पकड़ने लगा। उन्हें लाकर अमीरों के घर की खिड़कियों में से छोड़ने लगा। नागराज आकर उन्हें पकड़कर उनसे बहुत सारे पैसे लेता था, फिर दोनों उन पैसों को बांट लेते थे। एक दिन उस गांव के पुलिस स्टेशन में एसआई सरपक कुमार कांस्टेबल बादल से, क्या रे आजकल आलोक एक भी चोरी नहीं किया, कहीं पूरी तरह बदल तो नहीं गया? वही तो सर, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। आजकल वो रोज जंगल आ रहा है, ऐसे लकड़ी काटने वाले बोल रहे हैं, उन्हें आजकल अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं। तो फिर आज से रोज तुम उसका पीछा करो, उसे जंगल में कुछ तो मिल रहा होगा, हमें वो पता करना होगा। चोर अपनी आदत यूं ही तो नहीं छोड़ेंगे ना। बादल उस दिन आलोक का जंगल में पीछा किया। उसका यूं सांप पकड़ना उसने देखा। उन्हें घर में छोड़ते वक्त भी देखा। फिर ये बात तुरंत वो एसआई सरपक कुमार को बताया। यानी रोज ये 2 भाई लोगों को धोखा देने के लिए नया तरीका ढूंढा है। तुम एक काम करो, कल जू जाकर उन्हें कहो कि बड़ा अजगर लेकर आओ, उसे अपने गांव में छोड़ने कहो। मैं जू अधिकारियों से बात करूंगा, ठीक है? अगले दिन बादल और जू अधिकारी आकर उस गांव में एक बड़े से अजगर को छोड़ दिए। उसे देखकर लोग डर गए। कुछ देर बाद सरपक कुमार आलोक को फोन मिलाकर, रे गांव में एक बड़ा सांप आया है, उसे तुम और तुम्हारा भाई मिलकर पकड़ लिए तो गांव वाले तुम्हें 20,000 देंगे, ठीक है? हाँ ठीक है सर, अभी आकर पकड़ेंगे। दोनों उस अजगर के पास गए। रे इसे तुमने ही पकड़ा है क्या? अब से जंगल में रोज अजगर को ही पकड़ कर लाओ, अब से हम जरूर करोड़पति बन जाएंगे। हाँ मैं ही पकड़ कर लाया हूँ भाई, इसे आप हाथों से पकड़ो, मैं फोटो निकाल कर पेपर में छपवाऊंगा, तब हमारा नाम और रोशन होगा। नागराज जाकर उस अजगर को हाथ में पकड़ा। बस वो उसे पूरी तरह से लिपट लिया। उससे उसकी हड्डियां टूट गई। बाप रे बचाओ रे बचाओ, यूं चिल्लाया। अस्पताल में नागराज आलोक के पास सरपक कुमार आया।
रे ये क्या धोखा दे रहे थे। अब तुम्हारे भाई को ठीक करना हो तो कम से कम 2 लाख रुपए चाहिए, यू डॉक्टर ने कहा। इसीलिए तुम जेल जाकर 2 साल मेहनत करो, वहाँ हर महीने जो पैसे देंगे वो तुम्हारे भाई को भेजो। ये ठीक होने के बाद इसे भी जेल में डाल देंगे, फिक्र मत करो। आलोक दंग रह गया। उस दिन से उस गांव में कोई सपेराई नहीं बचा। अंडर वाटर मोटर बाइक रेस्टोरेशन। जबलपुर नाम के गांव में जिंदाल नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसे हर रोज अपनी नींद में एक सपना आता था। सपने में एक जमींदार बड़ी तेजी से मोटर बाइक पर जाता था। वो एक पहाड़ी पर जाता था। जब वो तेजी से पहाड़ी पर चढ़ता था, अचानक संतुलन बिगड़कर उसका बाइक पहाड़ी की ऊंचाई से नीचे खाई में एक तालाब में गिर जाता था। जिंदल की आंखें खुल जाती और पसीने से तरबतर वो उठकर बैठ जाता था। इसीलिए उसे बाइक से बहुत डर लगता था। सड़क पर जब भी कोई बाइक के साथ गुजरता था तो ये पीछे मुड़कर आंखें मूंद लेता था। उस गांव में एक धनवान का लड़का रहता था, चरण। वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ पहाड़ी पर बाइक का रेसिंग करता रहता था। सब उनके रेसिंग का बड़ा आनंद लेते थे। हर बार चरण ही वो रेस जीतता था। जिंदल के क्लास में हंसिका नाम की लड़की पढ़ती थी। हंसिका और जिंदल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। चरण को भी हंसिका बहुत पसंद थी। चरण ने कई बार हंसिका को अपने प्रेम के बारे में बताया, लेकिन हंसिका हर बार उसे ठुकराती रही। देखो चरण, मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूँ कि मैं जिंदल से प्यार करती हूँ। मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ, समझे? अरे हंसिका, पर बचपन में ही हम दोनों की शादी तय हो चुकी थी। तुम्हें मुझसे ही शादी करनी होगी। हमारे घर वाले मान चुके हैं, तो तुम्हें किस बात की परेशानी है? ऊपर से हमारे दोनों परिवार धनवान हैं। अरे उस जिंदल के पास क्या है, गरीब निठल्ला है। ऊपर से वो बाइक भी नहीं चलाता, डरपोक कहीं का। अब तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हें कोई सुख नहीं मिलने वाला। मेरी बात मान लो, मुझसे शादी कर लो। पैसा ही सब कुछ नहीं होता चरण, तुम अपनी ये अकड़ कम करो। अब आइंदा मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। तब चरण को बहुत गुस्सा आया और वो जिंदाल को सताने लगा। चरण और उसके दोस्त मिलकर जिंदाल के इर्द गिर्द अपना बाइक चलाते हुए उसे परेशान करते थे और जिंदाल डर जाता था। बाइक चलाते हुए चरण, अरे डरपोक, क्यों रे चूहे, डर गए? आओ आओ, बाइक में बैठो और बाइक चलाओ। क्यों डर लगता है? तो ठीक है, पीछे ही बैठ जाओ। डरपोक कहीं के। क्यों, वो भी नहीं करोगे? अरे इतने डरपोक हो तुम, हैं? अरे यार चरण, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे परेशान ना करो, मुझे बहुत डर लगता है। मुझे बाइक की आवाज से ही बहुत डर लगता है। अरे प्लीज यहाँ से चले जाओ यार। अरे चरण, जब ये डरता है तो बहुत मजा आता है। डरपोक डरपोक कहकर उसे छेड़ते थे। एक दिन हंसिका के पिताजी ने जिंदाल को अपने घर पर बुलाया। तब जिंदाल उनके घर पहुंचा। वहां पर चरण भी मौजूद था। बेटा जिंदल, मुझे पता चला है कि मेरी बेटी हंसिका और तुम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। ये जानकर मुझे खुशी हुई। मेरी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी एक डरपोक से नहीं करा सकता। मैं अपनी बेटी की शादी चरण जैसे निडर आदमी से कराना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बेटी तुमसे प्यार करती है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुम बाइक रेस में चरण से जीत गए तो मेरी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। बोलो, मंजूर है? जिंदल प्लीज, किसी तरह तुम्हें ये रेस जीतना ही होगा। इस मौके को तुम हाथ से जाने न देना, प्लीज। तब जिंदाल के समझ में ये नहीं आया कि वो क्या कहे और वहाँ से चला गया। उस रात को भी सपने में फिर से जमींदार आया। सपने में जमींदार, बेटे जिंदल, एक वक्त था जब मैं इस गांव का जमींदार था। मुझे बाइक रेसिंग का बहुत शौक था। यूं बाइक रेस के हादसे में ही मेरी मृत्यु हुई है। मैं एक जादुई बाइक चलाता हूँ। वो जादुई बाइक अब भी पानी के तह पर है। मैंने तुमसे कहा ना कि वो जादुई बाइक है, वो हारना नहीं जानती। तुम वो बाइक के साथ रेस में भाग लो और जीतो और अपने प्यार को पाओ। अगले दिन जिंदाल नदी के पास पहुंचा। वो पानी में कूदकर अंदर गया। उसे पानी के अंदर एक पुराना बाइक नजर आया। उस बाइक को छूते ही उसमें न जाने कहां से हिम्मत आ गई।
बाद में क्रेन की मदद से उस बाइक को पानी से बाहर निकाला। फिर मैकेनिक की मदद से उस बाइक को फिर से नया बनाया। उसे चलाते हुए वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। चरण रेस लगाने के लिए तैयार खड़ा था। उसे देखकर चरण, क्यों, पानी के अंदर जो बाइक मिला उसे लेकर आए हो? तुम सोचते हो कि इसके साथ तुम जीत जाओगे? वैसे तुम्हें बाइक चलाने की हिम्मत कहाँ से आई? बड़ी हैरानी की बात है। चलो मुझसे जीत कर दिखाओ। देखो चरण, हंसिका का प्यार ही मुझे यहाँ तक ले आया है। जहाँ प्यार है वहाँ डर के लिए कोई जगह नहीं है। रेफरी के सीटी बजाते ही रेस शुरू हुई। दोनों तेजी से मुकाबला करने लगे तो दोनों तेजी से एक दूसरे के आगे निकलने लगे। आखिरकार जिंदल की जीत हुई। ये देखकर सब लोगों ने खुशी से ताली बजाई। यूं हंसिका और जिंदल की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। एक दिन फिर जमींदार जिंदल के सपने में आया। जिंदल बेटे, अगर मेरे वजह से किसी की जिंदगी में सुख शांति हो तो मेरे आत्मा को शांति मिलती है। अब तुम्हारे कारण मेरे आत्मा को शांति मिली है। अब मैं दोबारा तुम्हारे सपने में नहीं आऊंगा। तुम खुश रहो। कहकर वो गायब हो गया। यूं हंसिका और जिंदल वो जादुई बाइक में घूमते हुए बड़े खुशी खुशी रहने लगे।